जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सुन लियान की सोल पावर म्यूटेट होने लगी थी और वो बेहोशी की हालत में चला गया था। और वो अब पिछले जन्म को याद कर रहा था कि कैसे उसका लोग मजाक उड़ाया करते थे और एल्डर्स ने भी उसको और नॉलेज प्राप्त करने से रोक दिया था। अब सुन लियान को कैसे न कैसे करके सीक्रेट लाइब्रेरी से सीक्रेट बुक्स को पढ़ना ही था, जिसकी वजह से वो आज लाइब्रेरी के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो अंदर जाकर सीक्रेट स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहता है। वहाँ लाइब्रेरी के अंदर 2 लेवल की सिक्योरिटी मौजूद है, जिसमें पहले लेवल पर सैनिक पहरा देते हैं। वहीं सेकेंड लेवल पर लेजर के साथ 3 एल्डर्स को मौजूद किया गया है। सुन लियान को इन दोनों सिक्योरिटी को तोड़ते हुए अंदर जाना था। सुन लियान चाहता तो बाहर पहरा देने वाले सैनिकों को अपने हिडन वेपन से आराम से मार सकता था, लेकिन वो टैंक सेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उस पर टैंक सेट के कई सारे एहसान थे। इसीलिए अब वो छुपते छुपते लाइब्रेरी के अंदर जाता है। अब वो फर्स्ट लेवल की सिक्योरिटी को पार कर लेता है। अब वो सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को देखता है और उसके आसपास कई सारे लेजर्स मौजूद हैं और 3 एल्डर्स भी उसकी रखवाली कर रहे हैं। अब सुन लियान बाहर एक हलचल कर देता है, जिसको सुनकर तुरंत एल्डर्स वहां पर चले जाते हैं। अब सुन लियान लेजर से बचते बचाते वो सीक्रेट स्क्रिप्ट्स को पा लेता है। वो जैसे ही सीक्रेट स्क्रिप्ट को खोलता है, वैसे ही वहाँ पर टैंक सेट का एम्परर आ जाता है और उसे बताता है कि दुनिया वालों के लिए यहाँ पर लेवल 2 की ही सिक्योरिटी है। असल में किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर लेवल 3 की भी सिक्योरिटी है। लेवल 3 की सिक्योरिटी में मैं खुद यहाँ की रखवाली करता हूँ। अब एम्परर कहता है कि तुम्हें इस जुर्म में टैंक सेट से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सुन लियान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बचपन में आया था और यहीं से मेरी परवरिश हुई थी। मैं टैंक सेट को छोड़ के तभी जाऊँगा जब मेरी मौत लेने आ जाएगी। अब लगता है कि वो वक्त आ चुका है। अब ये कहकर वो अपने हिडन वेपन से सुसाइड करने लगता है। एम्परर उसे रोककर टैंक सेट की सच्चाई बताता है। असल में टैंक सेट समय के साथ बहुत बड़ा सेट बन गया और पूरी दुनिया में इसकी वाहवाह होने लगी। लेकिन टैंक सेट में अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ने लगा और जो बाहर के लोग सीक्रेट टेक्निक्स को सीखना चाहते थे, उन्हें सिखाने से मना कर दिया गया। जो अंदर के लोग या शाही परिवार के लोग इस सीक्रेट टेक्निक को सीख रहे थे, उनके पास एबिलिटीज नहीं थी, इसलिए वो सीख नहीं पाए। और ऐसा ही करते करते कई सारे टेक्निक्स विलुप्त हो गई और तुम बाहर के होकर इस सीक्रेट टेक्निक को चुराने के लिए आए हो। ये गलत बात तो नहीं है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए वो एल्डर्स तुम्हें ढूंढते ही होंगे। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें उन एल्डर से बचना होगा। वो एल्डर अब सीक्रेट स्क्रिप्ट को उसे देता है और उसे इस टेक्निक को सीखने के लिए कहता है। वहीं अब सुन लियान की आंख खुलने लगती है और वो होश में आने लगता है। जब वो होश में आ जाता है तो वो उसके आगे जूवी को सही सलामत खड़ा देखता है, लेकिन तभी सुन लियान की कमर से अपने आप स्पाइडर लेग निकलने लगते हैं। अब ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और मिस्टर जाओ उसे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, जिस पर सुन लियान फिर से मेडिटेट करता है। बड़ी मुश्किल के बाद स्पाइडर लेग को कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाता है। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे मकड़ियाँ आ जाते हैं। ये सब छोटे छोटे मकड़ियाँ थी और ये सब उसी के बच्चे थे जिसको सुन लियान ने अभी मारा था। हालांकि ये मकड़ियाँ अभी बच्चे थे, इसीलिए सुन लियान और बाकी सब इससे लड़ने का डिसाइड करते हैं और सुन लियान अपने हिडन वेपन्स को सभी को देता है। अब सब लोग उसके हिडन वेपन्स को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे हिडन वेपन्स पहले कभी नहीं देखे थे। अब इन हिडन वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए सभी मकड़ियों को मार देते हैं। अब निंगरूही को ये हिडन वेपन बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, इसीलिए वो इसे खरीदना चाहती है। इस पर सुन लियान कहता है कि कुछ समय बाद मैं तुमको ये फ्री में ही दे दूंगा और सभी को एक एक हिडन वेपन देने को कहता है। सब लोग स्कूल पे वापस जाने लगते हैं और एलेक्स के फ्लाइंग सॉसेज को यूज़ करके सब लोग वापस आ जाते हैं। मिस्टर जाओ दिन को सब कुछ बताते हैं कि अब तक वहाँ क्या क्या हुआ। फिर वहाँ ग्रैंड मास्टर भी आते हैं। अब वो लोग जाइंट एप के बारे में बातें करते हैं। मिस्टर जाओ उस जानवर के बारे में पूछते हैं जिस जानवर की आवाज़ सुनकर एप जूवी को छोड़ के चला गया था। अब ग्रैंड मास्टर बताता है कि उस जानवर का नाम एज्यूर बुल पाइथन है और वो जाइंट एप से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर जाइंट एप जंगल का राजा है तो एज्यूर बुल पाइथन जंगल का एम्परर है। और उसे एक बात भी बताता है कि एक बार एक बहुत बड़ा सोल लैंड मास्टर जाइंट एप का शिकार करने जा रहा था। उसे अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन था कि वो जाइंट एप को मार देगा। जाइंट एप एक लेक के अंदर पानी पी रहा था। वो जाइंट एप को देखकर युद्ध के लिए ललकारने लगता है, लेकिन तभी लेक के अंदर से एक बहुत भयानक आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ इज्यूर बुल पाइथन की होती है।
बुल पाइथन इंसानों की आवाज़ भी बोल सकता है और वो उस वॉरियर को वहाँ से जाने को कहता है और वो वॉरियर बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वो असल में बुल पाइथन की ताकत के बारे में समझा रहा था और फिर वो एलेक्स के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड बंदा है। असल में श्रेक स्कूल के अंदर हर कोई टैलेंटेड है और अब इसीलिए ग्रैंड मास्टर खुद उनको ट्रेन करने के बारे में बोलते हैं और वो सभी बच्चों को ट्रेन करने के बारे में बोलता है। अब वो ग्राउंड में सभी बच्चों को बुलाकर ग्रैंड मास्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। अब ग्रैंड मास्टर आज से सभी के टीचर बन जाते हैं। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि लेकिन तभी अचानक से सुन लियान के मकड़ी वाले लेग्स अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और उसके लेग्स इधर उधर वार करने लगते हैं। इस बीच एक डंक मोटू को भी लग जाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब तुरंत ग्रैंड मास्टर सुनलियान के पास जाते हैं और उसे गहरी सांस लेने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये इमेजिन करो ये लेग्स तुम्हारे बोन्स हैं, अब इनको तुम्हारी बॉडी के अंदर वापस लो। अब फिर सुनलियान ऐसा ही करता है, वो अपनी लेग्स पर काबू पा लेता है। अब वो तुरंत मोटू को एलेक्स के रूम में लाकर लेटा देते हैं और ग्रैंड मास्टर और सुनलियान वहां जाते हैं। ग्रैंड मास्टर सुनलियान को अपने जहर को वापस लेने को कहते हैं। अब सुनलियान बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि इस बीच मोटू की जान भी जा सकती थी। अगर सुनलियान ने जहर को वापस नहीं लिया तो मोटू वैसे भी मर जाने वाला था। इसीलिए ग्रैंड मास्टर की बात सुनते हुए मोटू के शरीर से जहर निकालने लगता है। अब कुछ देर में मोटू ठीक हो जाता है। अब सुनलियान बाहर आता है और सबको अपनी कंडीशन बताता है। शायद मैं अब स्प्रिट ड्रिंक को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब जूवी और सुनलियान भी आपस में इस स्प्रिट ड्रिंक के बारे में बातें करते हैं। अब सुनलियान ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है जहाँ ग्रैंड मास्टर उसे उसकी लापरवाही की वजह से उसे डांटते हैं क्योंकि उसने बिना सोचे समझे कई हजारों साल पुरानी मकड़ी को मार दिया था और उसकी स्प्रिट ड्रिंक को हासिल करा था। सुनलियान उनसे सॉरी कहता है और उनसे कहता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे नई स्पिरिट ड्रिंक की पावर के बारे में दिखाने को कहते हैं। इस पर सुनलियान उन्हें अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को दिखाता है। उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट की रिंग बहुत बढ़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब उसकी पॉइजन पावर भी बहुत गुना बढ़ गई थी। अब सुनलियान इतना शक्तिशाली हो चुका था कि कोई पॉइजन मास्टर भी उस पर अपने पॉइजन छोड़ेगा तब भी सुनलियान उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है। सुनलियान अपने दोस्तों के लिए भी हिडन वेपन्स बनाना चाहता था और उसके पिछले जन्म की यादों से और सीक्रेट स्क्रिप्चर्स में जो लिखा था उससे अपने लिए कई सारे हथियार बनाना चाहता था। वो उसे हर युद्ध में जीतने में मदद करे। इसीलिए अब सुनलियान इस शहर में अपने हथियारों का बिजनेस खोलने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर उसका बिजनेस चल जाता है तो उसके पास कई सारे पैसे आ जाएंगे और उसके पास पैसे आने से वो अलग अलग तरीके के वेपन्स बना सकता है। फिर वो शहर की सबसे बड़ी लोहार की दुकान पर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोहार हथियार बना रहे थे और सभी लोहार बहुत बड़े कारीगर थे। अब सुनलियान मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाया है, लेकिन इसको जानने के लिए प्राइवेट में बात करनी होगी। अब सुनलियान और ओनर एक कमरे में जाने लगते हैं। वो रास्ते में उन दो लोगों को जिसका नाम आयरन ड्रैगन और आयरन टाइगर को देखते हैं। वो दोनों ही असल में ओनर के बेटे होते हैं और वो दोनों यहाँ के सबसे ज़्यादा कुशल कारीगर हैं। अब सुनलियान रूम में जाकर उन्हें कहता है कि मैं आपको 100 सोल कॉइन्स दूंगा, आपको मुझे यहाँ पर एक सीट देनी होगी, यानी मुझे यहाँ पर अपने औजार इस्तेमाल करने देने होंगे और मैं उनसे अच्छे अच्छे हथियार बनाऊंगा जिसे बेचकर जो प्रॉफिट आएगा वो हम आधा आधा शेयर करेंगे। उन्हें ये प्लान तो अच्छा लगता है लेकिन वो सुनलियान पर भरोसा नहीं कर रहे थे ये लड़का हथियार बना भी पाएगा या नहीं। इसीलिए वो उसके स्किल्स के बारे में पूछता है जिसमें जब उनको उसकी रैंक 30 पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। अब वहाँ पर दोनों बेटे भी आ जाते हैं और वो सुनलियान को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने पापा को बताते हैं कि इसकी एक पार्टनर तो हमें जान से मारने ही वाली थी लेकिन इसने ही हमको बचाया था और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर ओनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ बिजनेस करने में एक्सेप्ट हो जाता है और फिर वो वापस स्कूल पर आता है जहाँ उसे जूवी दिखती है और एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं। फिर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर निंगरूही की आवाज़ आती है। फिर वो दोनों एम्बेरस होकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। आज यहाँ सब लोग सुनलियान की रैंक 30 पर पहुँचने पर पार्टी करते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। अगले दिन ग्रैंड मास्टर खुद उन सब के लिए नाश्ता बनाता है। अब सब लोग ग्राउंड में आकर एक लाइन में खड़े होते हैं। ग्रैंड मास्टर उन सबको कहता है कि तुम्हारी आज से इंसेंट ट्रेनिंग शुरू होगी। वो मिस्टर जैन को अपने पास बुलाते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हें सबसे बारी बारी फाइट करनी है।
लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी को चोट ना लगे। और जब तुम सुन लियान से फाइट करो तो सुन लियान थर्ड स्प्लिट ड्रिंक को यूज नहीं करेगा। अब ये सुनकर मिस्टर जैन कहता है कि सुन लियान अपनी थर्ड स्प्लिट ड्रिंक को यूज कर सकता है, क्योंकि मैं उसे उसकी थर्ड स्प्लिट ड्रिंक के साथ भी उसे हरा दूंगा। ग्रैंड मास्टर उसे मना करता है और उसे कहता है कि सुन लियान ने अगर थर्ड स्प्लिट ड्रिंक को यूज किया तो तुम मारे जाओगे। अब ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन जैन ग्रैंड मास्टर से जिद करता है। तो ग्रैंड मास्टर सुन लियान को थर्ड स्प्लिट ड्रिंक को यूज़ करने के लिए परमिशन दे देता है और अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है। उसमें स्पाइडर वेब को बनाकर मिस्टर जैन को फंसा देता है। उसमें से निकलने के चक्कर में उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है। अब मैच को रोक दिया जाता है। पहले सुन लियान उसके शरीर से पॉइजन को निकालता है। अब ग्रैंड मास्टर उन सबको टीम वर्क की ताकत को समझाते हैं। उनको हमेशा एक साथ और एक साइड से फाइट करने मोटिवेट करते हैं। अब मोटू एलेक्स से फाइट करता है और एलेक्स हार जाता है। इसके बाद मिस्टर जैन मोटू से लड़ता है। मोटू और मिस्टर जैन के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जिसमें तो पहले मिस्टर जैन कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन मिस्टर जैन अपनी फुल पोटेंशियल में आता है। इसके बाद दोनों एक आइकॉनिक लेवल की फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट को देखकर ग्रैंड मास्टर जूवी से अपनी थर्ड स्प्लिट ड्रिंक की पावर को दिखाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जूवी और सुन लियान आपस में लड़ाई करते हैं। सुन लियान उसे स्पाइडर वेब में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जूवी बहुत ज्यादा फास्ट है और उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है। इस वजह से वो बचती हुई सुन लियान पर हमला करती है, उसे जोर से पकड़ लेती है। जिसके बाद सुन लियान फिर से स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है तो वो दोनों ही स्पाइडर वेब में फंस जाते हैं और फिर से उनके बीच एक रोमांटिक एंगल बन जाता है। वहीं अब मिस्टर जैन और मोटू में कोई भी हार जीत नहीं रहा होता है, इसीलिए उनकी मैच को रुकवा दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर उन सब की फाइटिंग्स में कमियां निकालने लगता है। उनको उनके कमियों के बारे में बताकर आगे से ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और अब जूवी की बारी आती है। ग्रैंड मास्टर को जूवी की कोई भी कमी नजर नहीं आती। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। जूवी की थर्ड स्प्लिट ड्रिंक के बारे में बताते हैं। इसके पास हजारों साल पुरानी लाइटिंग स्पीड की रैपिड की ताकत आ गई है और ये इस टेक्निक को यूज करके ये हवा में टेलीपोर्ट हो सकती है। अब सभी ने कोई ना कोई गलती की थी, इसीलिए सभी को पनिशमेंट मिलती है और उन्हें पत्थर से भरे बैगों को उठाकर चक्कर लगाने थे। इसमें किसी की कोई गलती भी नहीं थी, वो लोग भी चक्कर लगाने लगते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों को पनिशमेंट खाते हुए नहीं देख सकते थे। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।